हेलो फ्रेंड्स, ओम लैब्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज के बारे में। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं ओम लैब्स का मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, जो कि एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक मॉडल है। इसमें आपको सर्किट के सारे कंपोनेंट्स बहुत इजीली एक्सप्लेन किए गए हैं। अब हम इसको ऑपरेट करने से पहले ये समझेंगे कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज किस लिए यूज होता है और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को समझेंगे। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर जो मेथड है वो होता है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड यानी कि वी हैव अ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। हमें एक नोन वैल्यू गिवन होती है और हम उस नोन वैल्यू को यूज करके अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इस सर्किट की बात करूं तो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज एक मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, राइट। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको समझते हैं इस सर्किट से, लेकिन उससे पहले आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक मैनुअल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने का सारा प्रोसीजर इस मैनुअल के में बहुत डिटेल में गिवन है। अब हम समझते हैं कि ये सर्किट कैसे डिजाइन है। तो आप यहां पर देख सकते हैं वी हैव अ रेजिस्टेंस P इस ब्रांच में। तो अब ये जो P है ये एक्चुअली वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं जिनको हमें चेंज करना है सो दैट वी गेट द मिनिमल साउंड ऑन द डिटेक्टर, राइट। इसके अलावा यहां पर वी हैव R1। तो R1 भी यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे हमें चेंज करना है, एक ऐसी वैल्यू तक लेकर जाना है जहां हमें मिनिमम साउंड ऑब्टेन हो और उसे हमें फाइन टोन करना है P की वैल्यू चेंज कर। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस यहाँ पर एक नोन होगी। तो हमारे पास दो इंडक्टेंसेस हैं, एक नोन और एक अननोन, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये नोन इंडक्टेंस है, दैट इज 20 मिली हेनरी। इसके बाद यहाँ पर L2 लगा है, L2 आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अननोन है, राइट। एंड यहाँ पर हमारे पास R गिवन है। तो R यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू है और हम अलग अलग वैल्यूज की, R की अलग अलग वैल्यूज पर हम लोग इंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको लेबलिंग गिवन है एंड इस सर्किट के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ये माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन की मदद से आप इसकी साउंड को फाइन ट्यून कर वैल्यूज नोट करके यहां पर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को। तो अब हम इस इंस्ट्रूमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो मैंने यहां पर मेन्स को ऑन कर दिया है एंड आई विल बी कनेक्टिंग द डिटेक्टर, यानी कि यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो मेरे हेडफोन्स हैं एंड आई विल बी कनेक्टिंग देम हियर। मैंने D के अक्रॉस इन्हें कनेक्ट कर दिया है और आप सुन पा रहे होंगे दैट आई एम ऑब्टेनिंग अ साउंड। तो यहाँ पर हमारे को साउंड सुनाई दे रही है। तो जैसा कि आपने देखा, हमें यहाँ पर एक साउंड सुनाई दे रही है। अब हमें इसे अपने ईयर्स के क्रॉस रखकर यहां पर इसकी साउंड को ऐसे फाइन टोन करना है कि ये साउंड हमें मिनिमम लेवल पर सुनाई दे। तो मैं यहां पर इसे फाइन टोन कर लेता हूं। पहले मैं R1 की वैल्यू, जो हमारे रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू है, उसे टोन करने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे को मिनिमम साउंड ऑब्टेन हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम धीरे धीरे चले और साउंड को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें R1 की वैल्यू ओम्स में 100 ओम्स ऑब्टेन हुई है। अब 100 ओम्स ऑब्टेन होने के बाद हम लोग इस साउंड को और फाइन टोन करेंगे कि हमें और मिनिमम साउंड सुनाई दे। तो मैं यहां से अपने 1 ओम यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस से यहां पर शुरू करता हूं। ये 3 सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड आई हैव टू चेंज देम। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं, मैं जब इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं और इसे चेंज कर रहा हूं, मेरी साउंड जो है वो मिनिमल नहीं जा रही। तो आई विल अगेन ब्रिंग इट टू 0। यहां पर हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा। जब मैं इस नोब को रोटेट करता हूं और देखता हूं क्या और ऑब्जर्व करता हूं कि साउंड मिनिमम हो रही है कि नहीं, तो अगेन आई सी कि साउंड मिनिमम नहीं हो रही। सो अगेन आई पुट इट ऑन 0। हाउएवर जब मैं यहां से करता हूं तो मेरे को साउंड अब मिनिमम सुनाई दे रही है, राइट। और ये जो है ऑन नंबर 2, सो 2 into 100 will be 200 ohms। सो 200 ohms के रेजिस्टेंस पर मेरे को एक फाइन टोन मिनिमल साउंड सुनाई दे रही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज से यूज कर हमें अपनी अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को रेफर कर यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया है। तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और उसे कैसे इंटरप्रेट करना है। सो द फॉर्मूला यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज L2 इज इक्वल टू R/P इंटू L1। अब मैं हर एक वैल्यू को डिफाइन करता हूं। तो L2 क्या है? L2 वो इंडक्टेंस है जो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट? अब ये जो R है एंड ये जो P है, ये वो रेजिस्टेंसेज हैं जो हमने डायल्स को एडजस्ट कर डिटरमाइन किए हैं। तो R 100 ओम एंड P जो कि हमारा सीरीज में था, उसको हमने जो डायल्स हैं जो हमारे सीरीज में थे उनको एडजस्ट करके हमारे पास 200 ओम्स का रेजिस्टेंस आया, वो हम देख चुके हैं इंस्ट्रूमेंट में। और L1 जो है वो हमारा नोन इंडक्टेंस है, जैसा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम नोन इंडक्टेंस से अननोन को फाइंड कर रहे हैं। सो इसीलिए L1 इज 20 मिली हेनरी। इसको मैंने हेनरी में कन्वर्ट कर लिया है, विच विल बी इक्वल टू 0.02 हेनरी, राइट? अब जब मैं इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करता हूं, आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 0.01 हेनरी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम वैल्यूज को कन्वर्ट करें। सो L2 का जो हमारा वैल्यू है, क्योंकि वो 0.01 हेनरी है, तो जब हम इसे मिली हेनरी में लेंगे सो इट विल बी 10 मिली हेनरी। सो दिस इज द वे हमारा जो अननोन इंडक्टेंस है वो कैलकुलेट हो सकता है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अ नोन इंडक्टेंस। तो हमारे पास नोन जो था वो L1 था एंड जो अननोन है वो हमारा है L2, और L2 की वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल की जो अननोन इंडक्टेंस है दैट इज एक्चुअली 10 मिली हेनरी जो हमारे को ऑब्टेन हुई। तो इसी मेथड को यूज कर और इस एपरेटस को बहुत अच्छे से यूज कर आप लोग किसी भी अननोन कॉइल की इंडक्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर पाए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज की मदद से, जो कि ओम लैब्स के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इस एपरेटस के रिगार्डिंग या इस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।